प्रेम से बोलिए गुरुदेव महाराज की। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कांधा बगा जाए, कभी कदम पे कभी कुंज में हाथ नहीं हो आए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो कांधा बगा जाए, कभी कदम पे कभी कुंज में हाथ नहीं हो आए। अरे गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गई माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। ऊंची दहलिया पे माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। ऊंची दहलिया पे माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आए झपट कर खाए, गटक गटक माखन गटकाए। हाथ नहीं आए झपट कर खाए, गटक गटक माखन गटकाए। अरे यही रोज का इसका दौड़, माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। प्रेम से बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आज गुरु जी का स्वागत करने के लिए मैं श्री मोहन भाई अंबालाल भाई छवैया से प्रार्थना करता हूं कि वे मंच पे आके गुरु जी का सम्मान करें। उनके बाद श्री हंसराज भाई देवराम भाई ठाकराणी खड़गपुर से आए हुए, वे यहाँ आके श्री गुरु जी का सम्मान करें। उनके बाद श्री प्रभुलाल भाई शिवजी भाई रामाणी, वो यहाँ मंच पर आके श्री गुरु जी का सम्मान करें। उनके बाद श्री करसन भाई देवसी भाई दीवानी कलकत्ता से आए हुए, वे यहाँ मंच पे आके श्री गुरु जी का सम्मान करें।
उनके बाद श्री रामजी प्रसाद भगत आसनसोल के, वे यहाँ आके श्री गुरु जी का सम्मान करें। उनके बाद श्री रामाश्रय दुबे विद्यांचल से आए हुए, वे यहाँ आके श्री गुरु जी का सम्मान करें। उनके बाद सभापति दुबे विंध्याचल से आए हुए, वे यहाँ के श्री गुरु जी का सम्मान करें। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्माश्मना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, भागवत भगवान की, परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम राम नारायण 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 राम। कृष्ण नारायण 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 कृष्ण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण शिव नारायण 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 शिव शिव नारायण 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 शिव बद्री नारायण 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 बद्री बद्री नारायण 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 बद्री सत्य नारायण 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 सत्य सत्य नारायण 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 सत्य लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी माता नारायण 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 माता पिता नारायण 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 पिता गुरु नारायण 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 गुरु गुरु नारायण 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 गुरु भजमन नारायण 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 भजमन जपमन नारायण 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 जपमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन जपमन नारायण 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 जपमन श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन जपमन नारायण 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 जपमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
भजमन नारायण रे नारायण रे नारायण रे भजमन। प्रेम शिव वृंदावन बिहारी लाल। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंद आनंद निधि भगवान कृष्ण, उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण, प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। तुलसी इस संसार को क्यों नहीं त्यजत निशंक, घटत घटत घटी जात हैं जैसे 8 को अंक। संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार की आसक्ति को, संसार की ममता को, विषयों की भोग की ममता को निश्चिंत होकर निशंक होकर निर्भय होकर के क्यों नहीं त्याग देता। संसार को नहीं, संसार की आसक्ति और ममता को। क्योंकि यह ममता और आसक्ति अंत में दुख देती है। ज़्यादा प्रेम संसार से मोह हो गया, धन बढ़ने लगा तो और इच्छा बढ़ने लगी कि और ज़्यादा बढ़ जाए, सम्मान बढ़ने लगा तो इच्छा और होने लगी कि और बढ़ जाए। धन के साथ में हमारा मन लोभ की तरफ साथ साथ निरंतर उसी तरह से बढ़ता है जैसे वर्षा होने पर तालाब में रहने वाला कमल रात भर में अगर पानी तालाब में ज़्यादा बढ़ गया तो जैसे जैसे पानी तालाब में बढ़ता जाएगा वो कमल वैसे वैसे सदा पानी के ऊपर बढ़ा जाएगा। कमल कभी पानी में डूबता नहीं, बाढ़ आने पर तालाब में जितना भी पानी हो जाए कमल सदा ऊपर बढ़ता जाता है। लेकिन बढ़ तो जाता है, घटना नहीं जानता। घटना नहीं जानता, पानी सूख जाता है तब तालाब घटना नहीं जानता कि घटकर छुप जाए, सूख जाता है। उसी तरह से मछली भी जितना ज़्यादा पानी होता है उतना ज़्यादा सुखी होती है, लेकिन इसका सुख बढ़ने के बाद पानी कम होने के बाद उस सुख को रोक कर सुखी नहीं रह सकती, अंत हो जाता है। वैसे ही जब धन संपत्ति और संसार का सुख बढ़ने लगता है तो मेरा मन और बढ़ने लगता है कि और ज़्यादा हो जाए, और ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा हो जाने के बाद कभी यह प्रारब्ध बस कम जब होने लगता है हमारा धन या संपत्ति या जो सुख है कम होने लगता है तो यह कम नहीं होता कि छोटा बन जाए मन, तब हाय हाय करके रोने लगता है। अगर इसमें ये कला होती कि सुख बढ़ने पर बढ़ जाए और घटने पर फिर सिकुड़ करके अपने आप में सही हो जाए जैसे तैसे, तो कोई चिंता नहीं थी। लेकिन सुख बढ़ने पर खूब सुख बढ़ाना चाहता है, बढ़ता जाता है, और जब सुख खत्म होने लगता है तो ये मन फिर हाय हाय करके रोता है। इसलिए कह रहे हैं कि इस संसार की ममता को, इस संसार की आसक्ति को निशंक हो करके तज दो, क्योंकि एक न एक दिन यह संसार का सुख जो अनित्य है, क्षणभंगुर है,
जो नाशवान है, एक न एक दिन यह सुख खत्म होगा, समाप्त होगा। और जब दुख के दिन, वियोग के समय मन में दुख होगा तो उस समय दुखी होकर रोना न पड़े, इसलिए पहले से ही इसकी आसक्ति त्याग दो। चाहे बढ़े तो भी वैसे रहो, घटे तो भी वैसे रहो। तुलसी इस संसार को क्यों नहीं तजते निशंक, घटते घटते घटी जाते हैं जैसे 8 को अंक। जैसे 8 के अंक में एक नियम लागू करते हैं कि उस नियम के अनुसार अगर करो गुणा और भाग तो सदा जोड़ करो तो एक एक संख्या घटती है। 8 में जैसे 2 का गुणा करो, 3 का करो, 4 का, क्रम से 2 से शुरू करो तो जितना करते जाओगे जो भी संख्याएं, उन संख्याओं को आपस में जोड़ते जाओ तो हर बार एक संख्या घटती है। इसी तरह इस संसार का प्रेम भी घटता है। विषयों का प्रेम, जो परिवार का मोह आसक्ति, ये भी सदा एक रस नहीं रहती, सदा घटती है। तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहा जा रहा है कि ताकि जब बढ़ जाए तो उसमें मोह ज़्यादा मत करो, घटने के बाद फिर रोना न पड़े तुम्हें। 8 में जैसे 2 का गुणा करो तो 8 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आता है? 8 दूनी 16। हाँ, तो 16 आई तो 2 संख्या हो गई 16 की, 1 और 6। तो इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दो, 1 और 6, तो 1 धन 6 बराबर 7। 8 में से 1 घट गया। अब दोबारा जब करेंगे तो 7 में से भी घट जाएगा, दोबारा करेंगे तो 6 में से भी घट जाएगा। 8 में 3 का गुणा करिए तो 8 त्रिक 24, फिर 2 संख्या यहाँ बनी, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दो तो 7 में से 1 घट जाता है। 2 धन 4 बराबर 6। आगे 4 का गुणा करो तो यही दशा, फिर 6 में से भी 1 घट जाएगा। 8 चौक 32, फिर दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दो तो 3 धन 2 बराबर 5। 6 में से भी 1 घट गया। 5 का गुणा करो तो 5 में से भी 1 घट जाएगा, फिर 1 घट जाएगा। 8 पैं 40, 4 धन 0 बराबर 4। 5 में से भी 1 घट गया। फिर 6 का गुणा करो तो 8 6 48, 48 में से 4 धन 8 बराबर 12। फिर 2 संख्या बची, 1 धन 2 बराबर 3। जब तक 2 संख्या है तब तक उसको जोड़ते जाओ, जो भी है तो 2 संख्या को जोड़ते जाएंगे तो आपस में जोड़ेंगे तो हर बार 1 घटता जाएगा। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार की ममता को क्यों नहीं त्याग देता, क्योंकि संसार का प्रेम सदा घटता रहता है, एक रस नहीं रहता। प्रेम मैंने कईयों से किया, बहुतों से प्रेम किया मैंने। माँ की गोद में था तो माँ से प्रेम किया, बड़ा हो गया खेलने कूदने लगा तो गेंद से प्रेम किया, और जब बड़ा हो गया पढ़ने लगा तो विद्या से प्रेम किया, और जब बड़ा हो गया तो विवाह हो गया, पत्नी से प्रेम किया, पति से प्रेम किया। हाँ, एक के बाद एक प्रेम कम होता गया। माँ से जब प्रेम गोद में थे तो सब कुछ प्रेम के रूप में माँ ही थी, लेकिन जब गोद छोड़ दिए माँ का, हाँ, तो गेंद के पीछे जब भागने लगे तो माँ दूध का कटोरा पीछे लेकर के बुला रही है, लेकिन बालक गेंद के पीछे भागा जा रहा है। डांटे तो आवे डर के मारे, नहीं तो खेलता रहे।
थोड़ा सा जब मन माँ से थोड़ा खेल में ज्यादा लग गया, खेल से ज्यादा प्रेम हो गया। अब जब खेल के बाद फिर विद्या पढ़ने लगे तो मन लगा कि योग्य बनूं, तो उसमें ज्यादा अब खेल की रुचि कम हो गई। और विद्या के बाद जब विवाह हो गया तो पत्नी मिल गई, तो पत्नी से खूब प्रेम हो गया, और पति मिल गया, पति से खूब प्रेम हो गया। हाँ, तब पीछे के प्रेमी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होते गए, प्रेम कहाँ कहाँ अलग अलग स्थानों में बढ़ता गया। और जब पुत्र हो गया तो पुत्री हो गई, तो संतान हो गई, तो थोड़ा सा प्रेम फिर इसमें ज़्यादा बढ़ गया। और जब बहू आ गई तो उससे प्रेम हो गया। सुंदर मकान बन गया नया, तो फिर उससे खूब 2, 4, 10 दिन साल तमाम खूब अच्छा उसमें प्रेम हो गया। और प्रेम करते करते एक के बाद दूसरा प्रेम पात्र बदलते बदलते जब बुढ़ापा आ गया तो सारे प्रेमी किनारा काट गए। जब बुढ़ापा आ गया, शरीर कमजोर हो गया, तब सारे प्रेमी कतराने लगे। तब बुढ़ापे में जीव सोचता है बुढ़ा कि अब किससे प्रेम करूं, अब तो मैं समाज में बाजार में घूमने लायक भी ताकत नहीं है, अब तो अपने रिश्तेदार और परिवार के पास भी ताकत नहीं है। और परिवार के लोगों को अगर कुछ कहकर बुढ़ा डांटता भी है कि देखो ये तुम सही काम करो, ठीक नहीं कर रहा है, कायदे से करो, अगर डांटता है तो छोटे छोटे बच्चे भी उस बुढ़े को डांट देते हैं कि आप चुपचाप बैठे रहिए, जब आपसे कुछ होता नहीं तो आप बोलिए मत, हम कर रहे हैं अपने ढंग से करेंगे। बुढ़ा सोचता है कि आप तो यही कहोगे और क्या कहोगे। दादा या दादी यही सोचती है, पोता भी दादी को डांट देता है चुपचाप बैठे रहो, आप मैं कर रहा हूं ना, तो मन ही मन हंसता है कि हाँ आप तो यही कहोगे, जानता है कि मेरी सब खत्म हो गई। तो अंत में पछताता है कि अब किससे प्रेम करूं, हाँ अब किससे प्रेम करूं कि हमें सुख मिले। इसलिए अंत में पछताना न पड़े, क्योंकि बुढ़ापे में सामने सच्चाई दिखाई पड़ने लगती है, वो सोचने लगता है कि अब मेरी मौत होगी, मरूंगा मैं। बुढ़ापे में ये दिखाई पड़ने लगता है। संसार की सच्चाई क्या है, बुढ़ापे में दिखती है। जब तक जवानी है तब तक बहुत कथा कही जाए, खूब कथा सुनी जाए कि ये संसार देखो मिथ्या है, छोड़कर जाना पड़ेगा, सुनता रहता है, विचार करता है, लेकिन पूर्ण सच्चाई उसके दिमाग में नहीं बैठती। पूर्ण सच्चाई बुढ़ापे में पता चलती कि जो कथा गुरु जी, संत जी हमारे शास्त्रों में बताए कहे वो एकदम सही है। तो फिर पूछा गया महाराज, एक प्रसंग आता है कि एक बुढ़िया माई, एक जगह कथा हो रही थी और बुढ़िया माई कथा पूरी होने के बाद प्रणाम करने के लिए लोग सब आते हैं दर्शन के लिए, तो बुढ़िया माई आई, लेकिन अपने साथ में 2 नाती लेकर आई थी, अपने छोटे छोटे। बहुएं भी इसकी 2 आई थी,